नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम निवेश की दुनिया के एक बहुत ही बड़े सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। कहते हैं, पैसा कमाना शायद उतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल उसे सही जगह पर लगाना है। और सच पूछिए तो यही एक फैसला किसी के भविष्य की पूरी तस्वीर तय कर सकता है। तो सवाल ये उठता है कि निवेश के लिए आखिर कौन सा रास्ता बेहतर है, एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि एसआईपी, या फिर सीधे सीधे शेयर बाजार में उतरना। चलिए इस दुविधा को ना एक कहानी से सुलझाते हैं, मजा आएगा। तो ये कहानी है दो निवेशकों की। मंजिल दोनों की एक ही है, पैसा बनाना, लेकिन उनके रास्ते वो बिल्कुल अलग अलग हैं। मिलिए राहुल और अमित से। दोनों अच्छे दोस्त हैं, दोनों नौकरी करते हैं और दोनों ने फैसला किया है कि वो हर महीने 5,000 रुपए का निवेश करेंगे। तो शुरुआत तो एकदम एक जैसी है, पर आगे क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो पहले बात करते हैं राहुल की। उसने चुना धैर्य का रास्ता, मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसे हम सब एसआईपी के नाम से जानते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, ये एसआईपी आखिर है क्या भला? देखिए, ये एक बहुत ही सीधी साधी रणनीति है। इसमें एक तय रकम हर महीने अपने आप ऑटोमेटिकली एक म्यूचुअल फंड में लग जाती है। मतलब बाजार ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, इस सब की चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं। तो राहुल का ये सफर कैसा रहा? देखिए, पहले साल एक बहुत मामूली सी शुरुआत हुई। 5 साल बाद बाजार में चाहे कितने भी उतार चढ़ाव आए हों, उसका निवेश लगातार बढ़ता रहा। और 10 साल में तो कंपाउंडिंग का जादू दिखने लगा। मतलब उसके मुनाफे पर भी मुनाफा बनने लगा, जिससे पैसा और तेजी से बढ़ने लगा। और देखते ही देखते 15 साल में वो छोटी छोटी रकम मिलके एक बहुत बड़ा फंड बन गई। ये होती है अनुशासन की ताकत। तो राहुल का अनुभव क्या कहता है? बहुत सीधा सा हिसाब है, जोखिम कम तो टेंशन भी कम, और ग्रोथ एकदम स्थिर। उसे अपनी रातों की नींद खराब करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा, अब चलते हैं अमित की कहानी पर। उसने चुना खतरे और इनाम का रास्ता, यानी कि सीधे शेयर बाजार में निवेश करने का। अमित के साथ क्या हुआ? अरे वाह, जब उसका विश्लेषण, उसकी रिसर्च सही बैठती तो उसे बहुत तेजी से मुनाफा होता। कुछ ही दिनों में पैसा बढ़ जाता और उसे लगता कि भाई, इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन इस रास्ते का एक दूसरा पहलू भी है ना? एक गलत फैसला और अचानक से बड़ा नुकसान। जो पैसा शायद महीनों की मेहनत से कमाया, वो कुछ ही दिनों में डूब भी सकता था। तो अमित का अनुभव हमें क्या सिखाता है? सीधी सी बात है, यहाँ जोखिम बहुत ज्यादा है। बाजार का गहरा ज्ञान होना ही चाहिए, लेकिन हाँ, अगर सब कुछ सही रहा तो रिटर्न की संभावना भी बहुत बहुत ज्यादा है। तो अब जब हमने दोनों की कहानियां सुन ली हैं, तो चलिए इन दोनों रास्तों की आमने सामने तुलना करते हैं। देखिए, ये सिर्फ दो रास्ते नहीं, बल्कि निवेश की दो अलग अलग विचारधाराएं हैं, दो अलग फिलॉसफीज हैं। जरा इस टेबल पर एक नजर डालते हैं, ये सब कुछ साफ कर देगी। सबसे पहले कोर प्रिंसिपल क्या है? राहुल का एसआईपी वाला रास्ता अनुशासन और सुरक्षा पर टिका है, वहीं दूसरी तरफ अमित का रास्ता ज्ञान और जोखिम उठाने की हिम्मत पर। अब आते हैं प्राइमरी ड्राइवर पर। एसआईपी में सफलता मिलती है लगातार बने रहने से, मतलब कंसिस्टेंसी से, चाहे बाजार कैसा भी हो। जबकि शेयर बाजार में सफलता, वो तो सटीक विश्लेषण और सही टाइमिंग का खेल है। और आखिर में नतीजा क्या हो सकता है? एसआईपी में लंबी अवधि में एक स्थिर ग्रोथ की उम्मीद रहती है, वहीं शेयर बाजार में ऊंचे रिटर्न का मौका तो है, पर उसके साथ जोखिम भी उतना ही बड़ा है। तो सबसे बड़ा सवाल, एक निवेशक के लिए सही रास्ता कौन सा है? देखिए, इसका जवाब हर किसी के लिए अलग है। ये किसी की अपनी स्थिति, उसके लक्ष्य और वो कितना जोखिम ले सकता है, इस पर निर्भर करता है। अगर कोई अभी शुरुआत कर रहा है, एक शुरुआती निवेशक है, तो उसके लिए एसआईपी एक सुरक्षित और बिना टेंशन वाली शुरुआत के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। लेकिन अगर किसी के पास बाजार का अच्छा खासा ज्ञान है और वो जोखिम को मैनेज कर सकता है, तो सीधे शेयर ज्यादा रिटर्न की संभावना दे सकते हैं। तो फिर सबसे समझदारी भरा रास्ता क्या हो सकता है? अक्सर ये एक मिला जुला रास्ता होता है। पहला कदम, एसआईपी के जरिए एक मजबूत नींव बनाइए। दूसरा कदम, साथ ही साथ धीरे धीरे शेयर बाजार के बारे में सीखते रहिए, अपना ज्ञान बढ़ाइए। और तीसरा कदम, जब पूरा आत्मविश्वास आ जाए, केवल तभी सीधे शेयरों में निवेश करने के बारे में सोचिए। तो आखिर में सबसे जरूरी बात यह है, सही निवेश वही है जो एक निवेशक की समझ और उसके भविष्य दोनों को सुरक्षित रखे। ऐसा निवेश चुनना चाहिए जिसे निवेशक खुद समझता हो और जो उसे रात में चैन की नींद सोने दे। ऐसी ही सच्ची और आसान निवेश कहानियों के लिए ट्रूथ वर्स को सब्सक्राइब करें
वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में लिखें। डिस्क्लेमर, ये वीडियो केवल जानकारी और शिक्षा के उद्देश्य से है। ये किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं है। निवेश से पहले अपनी रिसर्च करें या वित्तीय सलाहकार से सलाह लें।